नाज़रीन, आदाब अर्ज़ है एडेल उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों के आगाज से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहर के मुस्लिम मोहल्लों में रौनकें शबाब पर। 2 साल वबा के सन्नाटे के बाद लौटी रौनकों ने रमजान का मजा किया दुबाला। पेट्रोल और डीजल की तरह रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची लीमू की कीमत। महंगे लीमू ने किया मशरूबात का मजा कड़वा। और रिवायती जोश व खरोश के साथ शहर में मनाया गया रामनवमी का त्यौहार। अब खबरें तफसील से। माह रमजान मुबारक में मुस्लिम अक्सरियती मोहल्लों का नक्शा बदल जाता है। रात होते ही मोहल्लों में बाजारों में रौनकें शबाब पर होती है। खाने पीने की होटलें, मशरूबात की दुकानें, कपड़े और चप्पल जूतों की दुकानों पर खरीदारों का हजूम नजर आता है। देखिए जायकों के लिए मशहूर मोहल्ले बुट्टी लाइन की खूबसूरत मंजर। रमजान के महीने में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में जहां हर घर व मसाजिद में इबादत का जोर नजर आता है, जिक्र व तिलावत, नमाजें, सदका व खैरात की कसरत होती है। इस नूरानी माहौल में महल्ले और बाजारों में भी रौनक बढ़ जाती है। मुस्लिम मोहल्लों में खाने पीने की होटलों में खास एहतमाम किया जाता है। जायकेदार चटपटी खाने की चीज़ों और फरहत बख्श मशरूबात की दुकानें, होटलें सजाई जाती हैं। हर मुस्लिम मोहल्ले में इफ्तार से नमाज तरावी के बाद रात देर गए तक रौनकें शबाब पर होती हैं। हर मोहल्ले व बाजारों की होटलों और दुकानों में भीड़ नजर आती है। एडीएन न्यूज़ की जानिब से हर दिन शहर के मोहल्लों की रौनकें दिखाई जाएंगी। गुज़िश्ता 2 साल से रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना लॉकडाउन की पाबंदियों में गुजर गया, जिसमें रमज़ान की रौनकें और ईद की खुशियाँ मांद कर दी गई थी। अब पाबंदियां हटते ही रमज़ान की ये रौनकें लौट आई है। वबा का खौफ ख़त्म होते ही रौनकें दोबारा लौट आई और इसने रमज़ान का मज़ा दोबारा कर दिया है। ना वो रिस्पॉन्स नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। चीज़ें ये हैदराबादी हदीस का लुत्फ ले रहे हैं हम जी, स्पेशल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में सहर और इफ्तार के वक्त ठंडे मशरूबात कसरत से इस्तेमाल किए जाते हैं। मशरूबात में ज्यादातर लीमू डाला जाता है, लेकिन इस बार पेट्रोल और डीजल से भी महंगे लीमू ने मशरूबात का मजा कड़वा कर दिया। ईंधन, रसोई गैस, किराना, अनाज, दालें और अब सब्जी तरकारी की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। महंगाई की अब कोई हद नहीं रही। गर्मा के मौसम में ठंडे मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अक्सर मशरूबात नींबू से बनाए जाते हैं। गर्मा के मौसम में नींबू के दाम बढ़ तो जाते हैं, लेकिन रमज़ान शुरू होती ही नींबू की कीमत तमाम हदें पार कर गई। पेट्रोल और डीजल की तरह नींबू की कीमत भी रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई है। बाजार में आज नींबू 250 रुपये किलो मिल रहा है, जिससे नींबू अब आम लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। मालदार लोग भी इसे खरीदने के लिए हिचकिचा रहे हैं। नींबू की कीमत में बेतहाशा इजाफे पर शहरियान नाराज़ हैं, जबकि नींबू की व्यापारियों का कहना है कि पैदावार में कमी और मांग में इजाफे की वजह से कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं। लिंबूचे रेट कसे 200-250 रुपये किलो खरेदी होऊ लागले आम्हालाच, तर आम्ही 70 रुपये 80 रुपये पाव विकलो. पण आता कसं उन्हामुळे नाही का लिंबू सरबतच्या गाड्या, रसवंत्या, घरगुती गिऱ्हाईकांना रमजान महिना आला त्याच्यामुळे सगळ्यांकडूनच प्रेशर राहतं. मार्केटमध्ये लिंबू या दिवसात कमी येते, त्याच्यामुळे लिंबूचे दर जास्त वाढलेले. लिंबूच्या व्यतिरिक्त बाकीचे बी दर थोडे थोडे 5-5, 10-10 रुपये किलो मागं वाढलेले आहे सध्याला. आता उन्हाच्या परिणामामुळे आता टेम्परेचर 41-42 सेल्सिअस चालू आहे तापमान, त्याच्यामुळे मार्केटलाच ऑलरेडी माल कमी होऊ लागला उन्हामुळे. फल फरोशों के लिए रमजान एक बड़ा सीजन होता है. कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि रमजान का महीना शुरू होते ही फलों की कीमतें आसमान छूने लगती है. ये रुझान फल फरोशों की मनमानी और लूटमार को अया कर रहा है. नाजरीन, इस्लाम में कारोबार का भी तरीका बताया गया. ज्यादा मुनाफा इस्लाम में हराम है. रमजान के महीने में जहां रोजे, नमाज, ज़कात, सदका व खैरात और नफली इबादत का ईमान अफरोज माहौल होता है, कुछ नफाखोर व्यापारी अपनी तिजोरियां भरने के लिए फलों की कीमत में इजाफा कर देते हैं. ये मामला कुछ सालों से लगातार जारी है. रमजान से पहले जिन फलों की कीमतें मामूल के मुताबिक होती हैं, लेकिन रमजान का चांद नजर आते ही फल मार्केट से फल या तो गायब कर दिए जाते हैं या फिर
मांग में इजाफे के नाम पर शॉर्टेज पैदा कर दिया जाता है। इसकी आड़ में कीमतें बढ़ा दी जाती है। आजकल इफ्तार के बाजारों में केले, तरबूज, खरबूज, सेब, जाम, पपीता, चीकू, अंजीर जैसे फलों की कीमतें दुगनी से भी ज्यादा हो चुकी हैं, जबकि यही फल रमजान से महज एक दिन पहले इंतहाई सस्ते दामों में मिल रहे थे। रोजों की वजह से खरीदार अचानक बढ़ी हुई कीमतों को नजरअंदाज करके महंगे फल खरीदने पर मजबूर हैं और ये मफाद परस्त व्यापारी रोजेदारों को लूट खसूट करके अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं। इसका रेट बहुत ज़्यादा है, 15 रुपये 14 रुपये जगहों पे मिल रहा है। तो रमजान में फ्रूट बिक रहा था, बहुत सस्ता बिक रहा था, 30 रुपये 40 रुपये किलो अंगूर बिक रहा था। ये साल बहुत अच्छा फर्क पड़ा, 60 रुपये 70 रुपये 50 रुपये किलो अंगूर बिक रहा, कैप्सूल अंगूर तो 40 रुपये किलो से। अभी क्या किलो है? ये रमजान में 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो से 160 रुपये किलो। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 131वें यौम पैदाइश की तकरीब का आज से आगाज शुरू हुआ। ऑल पार्टी उत्सव समिति की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि समिति की जानिब से अम्बेडकर जयंती के मौके पर मोटरसाइकिल रैली, फल खाना तकसीम का प्रोग्राम और दीगर सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद किए गए हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 131वी जयंती साजरी करण्यासाठी सर्वपक्षीय जयंती उत्सव समितीच्या वतीनं भडकल गेट येथे 14 तारखेला भव्य अभिवादन सभेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि त्याचप्रमाणे समितीच्या वतीनं ही जयंती यावर्षी प्रचंड उत्साहात आणि जल्लोषात साजरी करण्यात येण्याचं समितीच्या वतीनं ठरवण्यात आलेलं आहे। 13 एप्रिल रोजी समितीच्या वतीनं एक बाईक रॅली क्रांती चौक ते बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा भडकल गेट अशी बाईक रॅली आयोजित केलेली आहे। त्याचप्रमाणे 13 एप्रिल रोजी सायंकाळी रात्री 12 वाजता बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यासमोर आकर्षक व देखणी अशी रोषणाई तर केलेलीच आहे, परंतु आतषबाजी त्या ठिकाणी आम्ही समितीच्या वतीने करणार आहोत। आणि त्याचबरोबर केक देखील त्या दिवशी रात्री 12 वाजता 13 तारखेला काढण्यात येणार आहे। याचप्रमाणे समितीच्या वतीनं औरंगाबाद शहरामध्ये विविध चौकात डिजिटल बॅनर, त्याच्यानंतर निळे ध्वज, त्याच्याप्रमाणे प्रत्येक खंब्यावर समितीच्या वतीने बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीचे शुभेच्छाचे बॅनर हे सगळ्या ठिकाणी लावण्यात आलेले आहे। त्याचप्रमाणे समितीच्या वतीनं विविध कार्यक्रमाचे देखील आयोजन या ठिकाणी केलं आहे। या ठिकाणी 12 तारखेला आश्रम शाळेमध्ये मिठाई वाटप, त्याच्यानंतर विद्यार्थ्यांना जेवण, त्याचप्रमाणे वह्या, पुस्तकं, तसेच अंध व अपंग मुलांना त्या ठिकाणी जेवणाचा त्या ठिकाणी व्यवस्था आम्ही समितीच्या वतीनं 12 तारखेला त्या ठिकाणी करणार आहोत। आणि मुख्य मिरवणुकीने जी समितीच्या वतीनं या ठिकाणी 6 वाजता सायंकाळी 14 एप्रिलला सायंकाळी 6 वाजता मुख्य मिरवणूक ही क्रांती चौकपासून तर भडकल गेटपर्यंत मुख्य मिरवणुकीला सुरुवात होईल आणि ह्या समितीच्या वतीनं गुलमंडीला देखील त्या ठिकाणी 14 तारखेला स्टेज टाकण्यात आलेलं आहे आणि मिरवणुकीमध्ये येणाऱ्या सर्व मंडळाचे समितीच्या वतीनं त्या ठिकाणी स्वागत करण्यात येईल, त्यांचा सन्मान करण्यात येईल। समितीच्या वतीनं या मिरवणुकीमध्ये सामील होणारे जे मंडळ आहेत, देखावे आहेत, झांज पथक आहेत, वाद्य आहेत, ढोल पथक आहेत, तर यांना समितीच्या वतीनं एक परीक्षक समिती म्हणजे राम बाहेती यांच्या अध्यक्षतेखाली एक परीक्षक समिती नेमली आहे आणि परीक्षक समिती त्या समिती देखाव्याचं पूर्ण परीक्षण करेल आणि समितीला रिपोर्ट देईल। त्याचप्रमाणे त्या समितीच्या वतीने त्यांना प्रथम पारितोषिक, द्वितीय पारितोषिक, तृतीय पारितोषिक व प्रमाणपत्र समितीच्या वतीनं वाटप करण्यात येणार आहे। दुसरं आमचं म्हणणं असं आहे की या समितीच्या मुख्य मार्गावर क्रांती चौक ते सिटी चौक भडकल गेट या मुख्य मार्गावर लाईट, त्याच्यानंतर रस्ते, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी हिची व्यवस्था महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आणि वीज मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी करावी। त्याचप्रमाणे या मिरवणुकीमध्ये लाखो लोक सहभागी होतात, महिला होतात, त्या मुली असतात, तर या मुख्य मार्गावर लेडीज टॉयलेट, त्याच्याप्रमाणे पुरुषांचे टॉयलेट आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था या सगळ्या ठिकाणी करण्यात यावी। स्कूलों को फौरी ग्रांट जारी करने के मुतालबे पर गुज़िश्ता 9 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे नवयुवक क्रांति शिक्षक संगठन के गजानन खंदारे की हालत बिगड़ चुकी है। मकामी इंतजामिया और महकमे तालीम के अफसरान के तयक्कुल के बाद भी गजानन खंदारे मुतालबा पूरे होने तक हड़ताल खत्म करने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत की जानिब से नॉन ग्रांट स्कूलों को कई सालों से मदद रोक दी गई है, जिसके बाद इन स्कूलों में तालीम देने वाले असातिज़ा के बुरे हाल हो चुके। कई सालों से ये असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम हैं। इसी तरह स्कूलों की ग्रांट भी रोक दी गई है। शुबे तालीम में सरगर्म तंजीमें
तवील अरसे से ये जद्दोजहद कर रही हैं कि हुकूमत की जानिब से स्कूलों के ग्रांट जारी किए जाएँ। इसके बावजूद महकमा तालीम और रियासती हुकूमत इनके मुतालबात पर कान धरने के लिए तैयार नहीं। इसी मुतालबे को लेकर नवयुग क्रांति शिक्षण संगठन के गजानन कंधारे ने मुकुंदवाड़ी के शमशान घाट में भूख हड़ताल शुरू की थी। ये भूख हड़ताल गुज़िश्ता शनिचर से शुरू की गई और आज इस हड़ताल का 9वां दिन था। हड़ताल के दौरान अब गजानन कंधारे की हालत इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। इस दौरान मुतअद्दिद तालीमी तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा महकमा तालीम के आला अफसरान और ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान खुद मुकुंदवाड़ी के शमशान घाट पहुंचे और उन्होंने गजानन कंधारे को समझा बुझाकर हड़ताल ख़त्म करने पर आमादा करने की कोशिश की, लेकिन गजानन कंधारे अपने मुतालबे पर अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक हुकूमत स्कूलों को ग्रांट जारी नहीं करती वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे, चाहे इस दौरान उनकी मौत हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर हड़ताल के दौरान उनकी मौत हो गई तो उनकी आखिरी रसूमात इसी जगह पर यानी मुकुंदवाड़ी के शमशान घाट में अदा की जाए। गजानन कंधारे की इस हड़ताल से तालीमी तंजीमों में और तालीमी हलकों में खलबली मची हुई है और हुकूमत व इंतज़ामिया पर इनकी हड़ताल को ख़त्म कराने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। वक्फे के बाद आपका इस्तेकबाल है। शहर के मुख्तलिफ जमातों, तंजीमों और शहरियान ने पूरे जोश व खरोश के साथ रिवायती अंदाज में रामनवमी का त्यौहार मनाया। किराड़पुरा के राम मंदिर और छावनी में रामनवमी के मौके पर महाआरती का एहतमाम किया गया। रामनवमी के मौके पर आज शिवसेना, बीजेपी, MNS, कांग्रेस और दीगर सियासी जमातें भी एक साथ खड़ी नजर आई। इन सब ने मिलकर रिवायती अंदाज में रामनवमी का त्यौहार मनाया। किराड़पुरा राम मंदिर में अकीदतमंदों का हुजूम उमड़ पड़ा। कुछ नौजवानों ने किलाट पैलेस से राम मंदिर तक मोटरसाइकिल रैली भी निकाली। महाआरती के प्रोग्राम में चंद्रकांत खैरे, अंबादास दानवे, अतुल सावे, सुमित खांबेकर वगैरह एक साथ खडे नजर आए। आता अतिशय आनंद असा वाटतोय। प्रभू रामचंद्राची आज जयंती आहे। प्रभू रामचंद्राच्या दर्शनाला आम्हाला या वाटलं आणि आज असा सुंदर खूप आनंद झाला। महाराष्ट्र शासनाने हे निर्बंध हटवल्यामुळे अनेक या ठिकाणी आम्हाला या दर्शनाला येता येऊ राहिलं, दर्शनाला जाता येऊ राहिलं आणि दर्शनाचा जो आनंद आहे तो आम्हाला आनंद घेता येऊ राहिला। आम्हाला खूप समाधान होतं आहे। आम्ही काढली होती तिथून गजानन मंदिरपासून केनॉट प्लेस, केनॉटनं राम मंदिर किराड़पुरा इथे आयोजित केली राम आरती होती जन्मोत्सवाची। मजहब इत्तेहाद के मजहर छावनी में रामनवमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। साई स्पोर्ट्स क्लब ने हर साल की तरह इस साल भी रामनवमी के दिन हजारों अफराद को खाना खिलाया। प्रोग्राम में साबिक मेयर अशोक सायन यादव, रखमाजी यादव, अनिल जायसवाल, मयंक पांडे, प्रशांत तारगे, साई स्पोर्ट्स क्लब के पप्पू वर्मा वगैरह मौजूद थे। श्री रामचंद्र प्रभु के जन्म अवसर पर सभी छावनी वासियों को, देशवासियों को जन्मतिथि के उत्सव पर सबको बधाई। आज साई स्पोर्ट्स पप्पू वर्मा इनकी ओर से आज दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के इस प्रांगण में भंडारे का आयोजन किया है। जो 20 साल तो एक सरी का जिनने यहाँ पे भंडारे का आयोजन करने का मान हासिल किया है। 2 साल हमारे कोरोना काल के अंदर गए, लेकिन आज यहाँ पे जो भी उपस्थित है इन्होंने सब ने उस काल के अंदर सभी की बहुत तो मदद की। इसलिए मैं छावनी परिवार के ओर से, छावनी ओर से सभी का मैं आभार मानता हूँ। और ये उत्सव हमेशा की तरह जो आज यानी 20 साल से चल रहा है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। 10 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक 300 अफराद ने राइड फॉर ऑटिज्म में हिस्सा लेकर ज़हनी तौर पर कमजोर बच्चों के ताल्लुक से माशरे में बेदारी का पैगाम दिया। इस साइकिल रैली में जिला कलेक्टर सुनील चौहान भी शरीक थे। हर साल 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है। पैदाइशी तौर पर ज़हनी कमज़ोर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म तंजीम सोसाइटी फॉर ऑटिज्म एंड स्लो लर्नर चिल्ड्रन ने वर्ल्ड ऑटिज्म डे की मुनासिबत से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़द किए थे। राइड फॉर ऑटिज्म साइकिल रैली इसी का एक हिस्सा थी। कलेक्टर सुनील चौहान ने साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई। गारखेड़ा स्टेडियम से निकली ये साइकिल रैली 7 हिल, क्रांति चौक, विट्स होटल, साइकिल ट्रैक, देवगिरी कॉलेज, दरगाह चौक से होती हुई वापस गारखेड़ा स्टेडियम पर पहुंचकर खत्म हुई। रैली में पैरा ओलंपिक एसोसिएशन के 25 लड़कों ने भी हिस्सा लिया। रैली के लिए औरंगाबाद जिला साइकिल एसोसिएशन और PCOD क्लब ने भरपूर ताउन किया।
8 से 10 साल की उम्र के ईशा आसेगांवकर, अन्य जैन, अर्निका कचेश्वर के अलावा नाबीना साइकिलिस्ट आयरनमैन निकित दलाल 10 किलोमीटर रेस में सबकी तवज्जे का मरकज रहे। किंवा अशा मुलांच्या संदर्भात असेल, आताच कॉम्प्युटरने सांगितलं की कोविड संपला नाही अजून, पण आता ते आपण काही माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी नंतर पालकमंत्र्यांनी घोषित केलं की आपण बरेचसे रेस्ट्रिक्शन्स काढून टाकले, परंतु आता एकच रिक्वेस्ट करेल की 12 वर्षापर्यंत आम्ही वॅक्सिनेशन खाली आणले। आता 12 वर्षाच्या मुलापासून आपण वॅक्सिनेशन घेऊ, म्हणजे आमची ताई पण घेऊ शकते वॅक्सिनेशन। तर आपण वॅक्सिनेशनचा पर्याय एकदम सोपा आहे, तो निवडा। त्याच्यानंतर आपण 18 पासून पुढे प्रिकॉशनरी डोस, जे की पहिला आम्ही फक्त जे हेल्थ केअर वर्कर किंवा फ्रंटलाईन वर्कर होते आमच्यासारखे त्यांनाच देत होतो, आता तो 18 पासून सुरू केला आहे। त्याने तो ॲम्पली अवेलेबल केला आहे। ज्याला प्रायव्हेटमध्ये घ्यायचं असेल तर सर्व्हिस चार्जेस रफली 150 रुपये देऊन तो डोस मिळेल। म्हणून मला काय वाटतं की हे सगळं करताना जसं तुम्ही ऑटिझमसाठी रॅली काढताय, अवेअरनेस करताय, तसं वॅक्सिनेशनसाठी करा, कारण चायनामध्ये इतर ठिकाणी याचा अजून पुन्हा संसर्ग सुरू झालेला आहे। नशा, तंबाकू अशिया, जिनसी इम्तियाज, तालीम व सेहत के ताल्लुक से गफलत को दूर करने के लिए फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल के तलबा ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए माशरती बेदारी का पैगाम दिया। हुकूमत की जानिब से बच्चों और सरपरस्तों की बेदारी मुहिम पर असातिज़ा की तरबियती नशिस्त का ऑनलाइन नज़्म किया गया, जिसके मकासद मसावात मर्द व ज़न, तालीम की अहमियत, इंटरनेट के फ़ायदे, इस्तेमाल में एहतियात, माशरे से नशावर चीज़ों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात और सेहत बख्श मुतवाज़िन ग़िज़ा का बच्चों के लिए इस्तेमाल, नुकसानदेह अशिया से एहतियात, इन नुकात पर तरबियती नशिस्त की रहनुमाई के लिहाज से फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल किराड़पुरा औरंगाबाद में प्रोग्राम मुनक़द किया गया, जिसमें मज़कूरा बाला उन्वानों पर ड्रामों के जरिए तलबा ने बच्चों और सरपरस्तों को बेदारी का पैगाम दिया। तलबा ने मसावत मर्द व ज़न को ड्रामे के जरिए पेश किया। नशे में मुब्तला एक दोस्त की बर्बाद की जिंदगी और नशा न करने वाले दूसरे दोस्त की कामयाबी जिंदगी का फ़र्क, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पुड़िया और गुटखे की शक्ल में नशे की बढ़ती आदतों से बर्बाद होता माशरा, इंटरनेट के फ़वाइद और उससे हो रहे नुकसानात और बच्चों में मुतवाज़िन ग़िज़ा की तरफ से बेएहतियाती, इन उन्वानात पर ड्रामे पेश किए गए। ये प्रोग्राम मौलमा शबाना अफरोज़, खान जुनैद और तमाम असातिज़ा के ताउन से स्कूल की सदर मौलमा ख्वाजा कौसर हयात की ज़ेर निगरानी तरतीब दिए गए। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में फातिमा स्कूल के तलबा और असातिज़ा की अनथक कोशिशें शामिल रही। बताना चाहती हूँ, सोशल मीडिया क्या है? तारीख़ तरबियत एजाद है, तालीम व ताल्लुम का एक रास्ता है और लाइव मालूमात का खजाना है। मौजूदा दौर का तेज रफ्तार दरिया अबला है, तेज तरीन नेटवर्क है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने लोगों को इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए पास रखा है। इंटरनेट का तारुफ बयान करना चाहती हूँ। इंटरनेट का मतलब लोगों को सहूलियत फराहम करना है। एक सदी पहले दूर बैठे शख्स से आमने सामने बात करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। छुट्टी का दिन था, मोहल्ले के हम सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपने घरों से निकलकर इरम आपी के पास जाने लगे। इरम आपी की उस्तानी की माँ बेटी जो सबकी इरम आपी थी। इरम आपी और काफियों के बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाती रहती। इरम आपी की हर तरफ से आखिर में मुस्कान आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेशबहा नेमतों में से सेहतमंद जिस्म कसीर नेमत है और इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। हमें पढ़ने, खेलने, कूदने, पढ़ने, लिखने और काम करने के लिए जिस कुव्वत की जरूरत होती है वो हमें जिस्म से हासिल होती है, इसलिए जिस्म का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा फुले जयंती की तैयारियों के सिलसिले में भीम उत्सव समिति की एक मीटिंग उस्मानपुरा के नागसेन कॉलेज में मुनक्किद की गई। मीटिंग की सदारत एडवोकेट जे.के. नारायण ने की, जबकि मीटिंग में डॉक्टर सुधांत गाड़े, सतीश पटेकर, राजू साबड़े, शब्बुल अखपति, सुनील सोनोने, अरविंद कांबड़े, साहेब राव बनकर, शिलेश ढेपे, दामू अन्ना कांबड़े, कुंदन पगारे और विशाल मस्के वगैरह मौजूद थे। मीटिंग में डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा फुले जयंती की तैयारियों का जायजा लिया गया। महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 131व्या जयंती दिनानिमित्त जिल्हा भीमोत्सव महासमितीतर्फे मोठ्या कार्यक्रमाचं या ठिकाणी आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे।
उद्या क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांची जयंती या समितीतर्फे साजरी करण्यात येणार आहे। उद्या संध्याकाळी आज सायंकाळी 8 वाजता भव्य रॅलीचं या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलेलं आहे। तसंच 131व्या जयंतीनिमित्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विविध या संघटनेकडून सामाजिक उपक्रम या ठिकाणी राबवण्यात येणार आहेत। समितीच्या वतीने विविध सामाजिक सांस्कृतिक उपक्रम या निमित्तानं साजरे करण्यात येणार आहेत। आज संध्याकाळी क्रांतीसूर्य महात्मा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त महामानवते क्रांतीसूर्य असा समता मार्च भडकल गेट येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा ते आरक्षणाचे जनक राजश्री शाहू महाराज यांचा पुतळा, त्या मार्गे क्रांतीसूर्य महात्मा फुले यांच्या पुतळ्यापर्यंत हा मशाल समता मार्च निघणार आहे। तसेच महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त समितीच्या वतीने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के मुस्लिम मोहल्लों में रौनकें शबाब पर 2 साल वबा के सन्नाटे के बाद लौटी रौनकों ने रमजान का मजा किया दुबाला। पेट्रोल और डीजल की तरह रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची लीमू की कीमत, महंगे लीमू ने किया मशरूबात का मजा कड़वा। और रिवायती जोश व खरोश के साथ शहर में मनाया गया रामनवमी का त्योहार। तो ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे एडीएन उर्दू न्यूज, आवाज हर दिल की।